बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं स्मार्ट लॉक डाउन शुरू हो गया है, कहीं लॉकडाउन की तैयारियां जारी हैं। वबा से मुतासिर 20 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन के लिए इंतजामिया ने कमर कस ली है। इन शहरों में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा समेत दीगर शहर शामिल हैं। तमाम शहरों में सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और खाने पीने की अशिया की दुकानें खोलने की इजाज़त होगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने गुज़श्ता रोज़ इन शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश की थी। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को सील करने का ऐलान किया था, लेकिन लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सेहत पंजाब मुतासरा इलाकों की हतमी फहरिस्त बनाने में इंतहाल नाकाम है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा ने ज्वाइन किया है। उम्मे फरवा, कहिएगा किस बात का इब्हाम है, अभी तक वाज़े क्यों नहीं हो सका कि लाहौर के कौन से इलाके सील किए जाएंगे? जी, कल सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये तो बता दिया कि जी लाहौर के इलाके जो वो लॉकडाउन भी बंद कर किया जा रहा है, लेकिन किन किन इलाकों को बंद किया जा रहा है या आधे से ज़्यादा लाहौर बंद होगा, इस हवाले से अभी तक कोई भी बात जो है वाज़ेह नहीं हो सकी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक वो लिस्ट भी तैयार नहीं हुई। 80 के करीब जो इलाके थे वो बता तो दिए गए कि जी ऐसे इलाके हैं, एडवाइजरी कमेटी को भेज दिया गया, लेकिन जो लिस्टें हैं वो अभी तक फाइनल नहीं हो सकी। महकमा सेहत की जानिब से अगर पूछा जाए तो महकमा सेहत कहती है कि वो लिस्टें तो है वो प्रोवाइड कर दी गई हैं डिप्टी कमिश्नर को, और डिप्टी कमिश्नर से पूछा जाए तो डिप्टी कमिश्नर कहता है कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसी लिस्ट तैयार ही नहीं है। तो जब दोनों महकमों के दरमियान में अभी तक यही फाइनल नहीं हो सका कि कौन से इलाके होने हैं, इन इलाकों को टाउन वाइज बंद किया जाना है, ये पूरे इलाकों को बंद किया जाना है, तो इसके दोनों महकमों की इस लापरवाही की वजह से जो शहरी हैं इन इलाकों के वो शदीद ज़हनी कर्ज में मुब्तला हैं। और ज़्यादातर लोग ऐसे देखने में आया है कि वो लोग अब मार्केटों में जाकर सामान खरीद रहे हैं कि कहीं अगर मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन हो गया तो उस सूरत में अपनी घर को वो कैसे संभालेंगे। जी बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा, आपने डिटेल्स दी, लाहौर का अहवाल दिया। और अगर बात करें कराची की, तो कराची के ज़िला कोरंगी, गरबी, शर्की और मलीर के DHOs ने मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स को स्मार्ट लॉकडाउन के लिए तजावीज़ भेज दी हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान ने ज्वाइन किया है। खावर, कहिएगा कराची के किन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश की गई है? जी सर, बिल्कुल 4 डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स की जानिब से, जिसमें वेस्ट, ईस्ट, कोरंगी और मलीर के जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपने अपने जो इलाके हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं उसके लिए तजावीज़ पेश की हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बात की जाए तो इसमें गडाब का इलाका है जिसकी 2 यूनियन कौंसिल हैं, किमाड़ी का इलाका है, बल्दिया का इलाका है, साइड का इलाका है और औरंगी का इलाका है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अगर बात की जाए तो उसमें पहलवान गोट का इलाका है, गुलदार हिजरी है, फैसल कैंटोनमेंट है, PCHS ब्लॉक 2 है, सोल्जर बाजार का इलाका है, जमशेद क्वार्टर और मेट्रोवेल के इलाके हैं जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आते हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और मलीर के अंदर भी जो है कोरंगी 2.5 नंबर, 1.5 नंबर, 4 नंबर का इलाका है, मेहरान टाउन का इलाका है। इसी तरह कोरंगी में शमसी कॉलोनी है, सादत कॉलोनी है, मर्दान चौक और शाह फैसल समेत जो अतराफ के इलाके हैं वो शामिल किए गए हैं। मलीर में मलीर खोखरा पार्क का इलाका है, काला बोट का इलाका है। इस तरह की 2 यूनियन कौंसिल हैं, UC 9 और UC 11 और लांडी के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनको जो है कहा गया है कि जी तजवीज़ पेश की गई है कि जी यहाँ पे फौरी तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर्स को मुतालिका खत तहरीर कर दिए गए हैं। अब ये फैसला कब होता है इसके लिए मशावरत की जाएगी और वज़ीर आला सिंध जो है जब आखिरी अहकाम देंगे तो उसके बाद ही बाकायदा तौर पर इन इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए सील किया जाएगा। जी ठीक, खावर खान, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। कराची के ज़िला कोरंगी, गरबी, शर्की और मलीर के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स ने मुतालिका डिप्टी कमिश्नर को स्मार्ट लॉकडाउन के लिए तजावीज़ भेज दी हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जिन इलाकों में कोरोना केसेस की शरह ज़्यादा है वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन करने का फैसला किया है, जिसके बाद इन इलाकों के दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है। मार्केट्स बंद कर दी गई हैं। इस हवाले से मजीद बता रही हैं पेशावर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सुबूही। जी, मैं सिर्फ मौजूद हूँ पेशावर के इलाके हयाताबाद के फेज़ 1 सेक्टर E2 में, जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन के ऐलान के बाद इलाके को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए गए। यहाँ पर किसी किस्म की दाखिले पर पाबंदी आई की गई, कोई ना अंदर जा सकता है ना अंदर आ सकता है, कांटेदार तार लगाई गई है। इसी तरह पेशावर में 4 ऐसे इलाके हैं जिसमें दानिशाबाद है, अशरफिया कॉलोनी है, चिनार रोड है और पेशावर का यह हयाताबाद का इलाका है, इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है, जिसके बाद फिर अमल दरामद किए जा रहे हैं। तमाम खाने पीने की जो दुकानें हैं, तंदूर हैं,
اور دودھ کی دکان ہے، جو چھوٹے موٹے جو مختلف ضروریات کی اشیاء ہیں، بالخصوص کھانے کی، دودھ دہی کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور باقی مارکیٹس جو ہیں مکمل طور پہ بند کی گئی ہیں۔ اگر ہم بات کریں مجموعی طور پہ خیبر پختونخوا کی، تو خیبر پختونخوا میں اس وقت کورونا کے کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور یہ جو کیسز ہیں 18,000 سے تجاوز کر چکے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے فیصلے کے مطابق کہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور کہیں علاقوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ سوات میں 11، لاڑکانہ میں 5 اور گھوچکی کے 4 علاقے سیل کر دیے گئے۔ فیصل آباد میں 50 علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں 25 شہری علاقے شامل ہیں۔ گجرانوالہ میں 5 علاقے سیل کیے جائیں گے۔ ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں ضلعی انتظامیہ کا اجلاس ہوگا۔ حیدرآباد میں ڈپٹی کمشنرز نے متاثرہ علاقوں کی فہرست تیار کر لی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی سفارش پر کووڈ-19 سے متاثرہ اسوات اور ضلع مالاکنڈ کے مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے، یہ بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے محبوب علی۔ بالکل، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے جن 20 شہروں کی نشاندہی کی تھی کہ وہاں پہ کورونا وائرس جو ہے انتہائی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس میں خیبر پختونخوا کے ضلع ملاکنڈ اور ضلع سوات بھی شامل ہے۔ اور اگر ہم صرف ضلع سوات کی بات کریں تو ضلع سوات کے 4 تحصیلیں خاص طور پر بہت زیادہ کورونا وائرس سے متاثر ہو گئی ہے، جس میں تحصیل قبل، تحصیل بریکوٹ، تحصیل بابوزی اور تحصیل بحرین جو ہے وہ شامل ہے۔ یہاں پر ان 4 تحصیلوں کے مختلف علاقوں میں مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جب ڈپٹی کمشنر سوات سید ثاقب رضا سے ہماری بات ہو رہی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان علاقوں میں مکمل سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور وہاں پر ہر قسم کی کاروبار کو بند کر دیا گیا ہے۔ تمام دکانیں جو ہے وہ وہاں پر بند رہے گی، سوائے کریانہ سٹور کے چند دکانوں کی اور میڈیسنز کی دکانوں کے علاوہ تمام بازار جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جن 20 شہروں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنے کا کہا گیا ہے، اس میں حیدرآباد بھی شامل ہے۔ حیدرآباد کی کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز علی نعیم۔ کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے ملک میں تیزی سے کورونا وائرس پھیلنے کے سبب ملک کے 20 شہروں کے اندر اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کہا گیا ہے۔ انہی 20 شہروں کے اندر حیدرآباد کا نام بھی شامل ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ڈپٹی کمشنر حیدرآباد سے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ حیدرآباد کے اندر جن علاقوں کے اندر اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا ان کی نشاندہی پہلے سے ہی کی جا چکی ہے اور یہ جو علاقے ہیں ان علاقوں کی ایک فہرست بنا کر کمشنر حیدرآباد کو ارسال کر دی گئی ہے۔ وہ اس کے اوپر فائنل ڈیسیجن دیں گے کہ کہاں لاک ڈاؤن کرنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو صوبائی حکومت ہے اس کی جانب سے جب اس کے اوپر حکم نامہ آئے گا لاک ڈاؤن کرنے کا یا سیل کرنے کا تو اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ جی، پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ پر ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں نجی تیل کمپنیز کو موجودہ بحران کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ نجی آئل ٹرمینلز پر پیٹرولیم مصنوعات کی اسٹوریج کے لیے بنائے گئے ٹینکس کو بھی خطرہ قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ وزارت پیٹرولیم کی جانب سے بنائی گئی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی نے موجودہ پیٹرول بحران پر اپنی ابتدائی رپورٹ میں مختلف نجی آئل کمپنیز کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ بحران میں پی ایس او کے آئل ٹرمینلز 24 گھنٹے کام کرتے رہے۔ اس بحران سے قبل پی ایس او کا مارکیٹ شیئر 32 سے 36% تھا، تاہم بحران کے دوران تیل کی مسلسل سپلائی کے باعث مارکیٹ شیئر 54% سے زائد ہو گیا۔ جن 3 کمپنیز پر مقدمات ہوئے وہ مارکیٹ شیئر زیادہ لے رہی تھیں اور بحران میں وہ بہت کم ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ پر ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں نجی تیل کمپنیز کو موجودہ بحران کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ نجی آئل ٹرمینلز پر پیٹرولیم مصنوعات کی سٹوریج کے لیے بنائے گئے ٹینکس کو بھی خطرہ قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ طلحہ ہاشمی اس پر رپورٹ کر رہے ہیں۔ وزارت پیٹرولیم کی جانب سے بنائی گئی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی نے موجودہ پیٹرول بحران پر اپنی ابتدائی رپورٹ میں مختلف نجی آئل کمپنیز کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ بحران میں پی ایس او کے آئل ٹرمینلز 24 گھنٹے کام کرتے رہے۔ اس بحران سے قبل پی ایس او کا مارکیٹ شیئر 32 سے 36% تھا، تاہم بحران کے دوران تیل کی مسلسل سپلائی کے باعث مارکیٹ شیئر 54% سے زائد ہو گیا۔ جن 3 کمپنیز پر مقدمات ہوئے وہ مارکیٹ شیئر زیادہ لے رہی تھیں اور بحران میں وہ بہت کم ہو گیا۔ اسی طرح یہ تیل کمپنیاں ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ میں ملوث ہیں۔ ایک اور بڑی کمپنی کا مارکیٹ شیئر بحران سے قبل 10.2% تھا، جبکہ بحران میں 6.1% رہ گیا۔ اسی طرح دیگر تیل کمپنیوں کے مارکیٹ شیئر میں بھی نمایاں کمی ہوئی۔
मुश्तरका तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि इन तमाम कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, मयार पर पूरा ना उतरने पर शो कॉज नोटिस दिया जाए, 1 माह में इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होती तो लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाए। 5 निजी तेल कंपनियों के पेट्रोलियम मसनूआत के टैंक्स में सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जियाँ पाई गई, जबकि बेशतर कंपनियों ने निजी ऑयल टर्मिनल्स पर केमिकल स्टोरेज के लिए टैंक्स बनाए, जिसको बाद में उन्हें पेट्रोलियम मसनूआत स्टोरेज में तब्दील कर दिया गया, जो किसी भी हादसे की सूरत में बहुत बड़ा नुकसान दे सकती हैं। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी ने सिफारिश की है कि HDIP और एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट को इनके खिलाफ सख्त एक्शन के इख्तियार दिए जाएं। तलहा हाशमी, जियो न्यूज़, कराची। अभी बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुशीर जुल्फी बुखारी ने तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार की गुफ्तगू को शर्मनाक करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि उज़्मा कारदार की जानिब से खातून अव्वल की पीठ पीछे उनसे मुताल्लिक गुफ्तगू शर्मनाक है। वज़ीर आज़म और खातून अव्वल की इज्जत हम सब के लिए सबसे पहली तरजीह है। अगर पार्टी से वाबस्तगी का दावा करने वाली शख्सियत ऐसा करे तो ये परेशान कुन है। उज़्मा कारदार को कल हुकूमत पंजाब के तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया गया था। उज़्मा कारदार की एक टेलीफोनिक गुफ्तगू इंटरनेट पर लीक हुई थी। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने उज़्मा कारदार को ओहदे से हटाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आउट ऑफ टर्न प्लॉट अलॉटमेंट केस में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान समेत 5 वफाकी सेक्रेटरीज को नोटिस जारी कर दिए हैं। साबिक सेक्रेटरी इत्तलात शफकत जलील समेत 4 ब्यूरोक्रेट्स को भी नोटिस जारी किए गए हैं और जवाब तलब किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सेक्रेटरी काबीना अबू अहद आकिफ की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं। आउट ऑफ टर्न प्लॉट्स की अलॉटमेंट के हवाले से CDA से आइंदा समाअत तक रिकॉर्ड तलब किया गया है। प्लॉट्स की अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तली की इस्तदा मुस्तरद की गई है। हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके 24 जून तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सेक्रेटरी काबीना अबू अहमद आकिफ की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और वकील मुनव्वर इकबाल का ये कहना है कि जिन लोगों को प्लॉट अलॉट हुए वो लिस्ट के एडिशन नंबर से उठाए गए। फेडरल हाउसिंग फाउंडेशन रूल्स के मुताबिक उम्र और तजर्बे की बुनियाद पर प्लॉट अलॉट किए जाते हैं। वकील का ये भी कहना है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजार अबू अहमद आकिफ ग्रेड 22 में रिटायर हुए लेकिन प्लॉट्स नहीं दिया गया। रिटायर्ड ऑफिसर रिटायर्ड अफसरान के कोटे में जाएगा या 22 ग्रेड वाले में रहेगा, ये इस्तफसार किया, सवाल किया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। इस पर मुनव्वर इकबाल ने यह जवाब दिया कि ग्रेड 22 में रहते हुए वेटिंग कोटे में रहेगा। F14 में अबू आकिफ को प्लॉट मिल चुका है। वकील हाउसिंग फाउंडेशन ने अदालत के सामने ये बयान दिया।